हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में देखा था कि लगभग यूनिट एंड डायमेंशन का यूनिट्स को लगभग समाप्त कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग डायमेंशन को पढ़ने जा रहे हैं, यानी वीएमआई को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए समय लगाते हुए हम लोग वीएमआई यानी कि डायमेंशन को देखते हैं। उसका कोई डिफिनेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पहले देखते हैं ना। डायमेंशन यानी कि भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात यानी कि पावर पर जो मूल मात्रक पर जो पावर के रूप में आते हैं लगानी पड़ती है, उसे ही हम लोग उस राशि का क्या कहते हैं, विमाय कहते हैं। ये आपका लैंग्वेज में हो गया, क्या हो गया, भौतिक राशि के मूल व्युत्पन्न मात्रक से जो मूल मात्रक पर व्युत्पन्न मात्रक को निकालने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, विमाय कहते हैं। ठीक, आपको विमाय जैसे लंबाई लेंथ का हो गया एल आ जाता है आपका, उसके बाद द्रव्यमान का एम आ जाता है, समय का टाइम टी आ जाता है, टेम्परेचर यहाँ ध्यान रखना, टेम्परेचर यानी ताप का टेम्परेचर इसका होता है केल्विन होता है। हमने बताया था 7 मूल आधारी मात्रक को, उसमें टेम्परेचर भी शामिल था। ठीक, तो केल्विन आ जाता है इसका। ठीक, इसी को अगर हम इसमें घात के रूप में क्या लगा सकते हैं, इसमें घात के रूप में हम लोग ए बी सी डी जितना रहे उतना हम लोग पावर लगा सकते हैं। एक के जगह 1 पावर 2 पावर 3 पावर कुछ भी रह सकता है, उसको लगा सकते हैं। अगर इसी घात को हम लोग ठीक डायमेंशन के रूप में अगर लिखना चाहे तो MLT में, तो जैसे लंबाई का हो गया L, द्रव्यमान का M और टाइम का T और टेम्परेचर का K, तो इसके पावर में A B C D हमने पावर के रूप में लगाया। ठीक, ये अगर ऐसा कहीं भी लिखा रहे, ठीक, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ देखे तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक, क्लियर है तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कुछ टर्म आता है, हमने कुछ 10 टर्म को लिया है, जिससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जाता है, बस कन्फ्यूज करने के लिए। अधिकतर तो आपका डायमेंशन लेस यानी कि यूनिट लेस आपको पूछा जाता है, और उसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमने बेसिक लिखा है, क्योंकि इसी बेसिक से आपका बड़े जो टर्म के आपका डायमेंशन आता है, इसी बेसिक से आता है। ठीक, तो पहले हम लोग बेसिक को जानते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण और बल, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी जब ये है तो इसका अब हमको सूत्र यानी फॉर्मूला को देखना है, और SI यूनिट को देखना है, मात्रक को भी देखना है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग डायमेंशन में जाएंगे। जैसे कि आपका है फॉर्मूला, सबसे पहला क्या, क्षेत्रफल, इसका क्या होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई, क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना ब्रेथ, है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, है ना। लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की दूरी ही है, तो उसको यानी कि लंबाई में ही आ जाता है वो भी। तो इसी प्रकार हम लोग चौड़ाई को भी किस में, मीटर में मापते हैं। ठीक, और मीटर गुना मीटर क्या हो गया, मीटर गुना मीटर क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या, मीटर का स्क्वायर। और मीटर का स्क्वायर यानी कि मीटर किसको मापा, लंबाई को, और लंबाई के लिए हमने क्या लिखा, लेंथ लिखा। लेंथ के लिए L क्या लगाते हैं, L लगाते हैं, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका हो गया क्या, डायमेंशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक, L का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ते आयतन की ओर। ठीक, आयतन क्या होता है कि L गुना B गुना यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सब में है तो डिस्टेंस ही, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई, सब में डिस्टेंस, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सब में क्या है, डिस्टेंस ही है। तो लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर गुना मीटर गुना मीटर यानी मीटर क्यूब। अगर इसको हम लोग डायमेंशन में लिखेंगे तो ये भी क्या है, मीटर में है, तो मीटर के लिए क्या होता है, लंबाई होता है। लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, L का क्यूब हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक, L का क्यूब। ठीक, उसके बाद अगला आता है आपका क्या, वेग। वेग क्या होता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी विस्थापन बटा समय इक्वल वेलोसिटी, वेग कहते हैं इसको, है ना। विस्थापन बटा समय, विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार का डिस्टेंस है, दूरी है। तो विस्थापन को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ठीक, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, भी हमने बताया, मीटर ऐसा ही में, है ना, मीटर पर सेकंड हो गया इसका वेग का, है ना। अगर इसको हम लोग डायमेंशन में लिखेंगे तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, लेंथ लिखते हैं, लंबाई L लिखते हैं ना, और टाइम के लिए टाइम का क्या लिखते हैं, T लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया LT, T ऊपर जाएगा यहाँ तो -1 आ जाएगा। इसको इस बक्से में बंद कर देना है। ये हो गया किसका, वेग का डायमेंशन हो गया LT-1, क्या, LT-1। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, उसके बाद त्वरण आ जाता है, त्वरण, है ना। त्वरण को आपने पढ़ा होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर हमने पिछले क्लास में बताया होगा कि दर यानी कि दर
जहाँ भी कहेगा वहाँ टाइम से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक। वेग में परिवर्तन यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग बटे समय, है ना। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, वेग बटे समय। और अभी हमने तुरंत बताया कि वेग का क्या निकाला है हमने, LT-1 निकाला है, ठीक। और समय का क्या होता है, T होता है, ठीक। अब देखिए इस T को ऊपर लेके जाना है तो LT-1 एक है ही और एक T-1 आ गया तो LT-2, ये हो गया किसका, त्वरण का, यानी कि LT-2। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बल, फोर्स। ये काफ़ी छोटा छोटा है और इसका इस टर्म का यूज आपको आगे होगा, जैसे कार्य का निकालना हो, एनर्जी का निकालना हो, पावर का निकालना हो, पृष्ठीय तनाव का निकालना हो, है ना, दाब का निकालना हो, इन सभी में इन सब टर्म का यूज होगा। इसी कारण हमने पहले बेसिक उठाया, ठीक। तो बल का क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक। द्रव्यमान गुना त्वरण यानी द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए द्रव्यमान के लिए क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्या m लिख सकते हैं। और टाइम के लिए t, द्रव्यमान के लिए m लिख दीजिए, है ना। और अभी हमने त्वरण निकाला है कि त्वरण का क्या होता है, LT-2, LT-2। तो इसको गुना कर दीजिए MLT-2, MLT-2, MLT-2 किसका हो गया, फोर्स का, बल का, ठीक। यहाँ 5 हमने लिया है और हमने और 10 और बनाया हुआ है ना। 10 और देते आप लोग को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सभी कंट्रोल कर लेते तो आपका डायमेंशन में नहीं छूटेगा, ठीक। क्योंकि इसी 10-15 से आप दूसरे को भी बना सकते हैं, दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं दूसरे का, है ना। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम फिर से आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग भौतिक राशि के विषय में से। तो कुछ भौतिक राशि हमने पहले 5 लिया, अब लगभग हमने बोला था कि 15 आपको फिजिकल क्वांटिटी देंगे, उसमें उसका डायमेंशन आपको बता के देंगे, है ना। इसी से पूछा जाएगा आपको लगभग एग्जाम में, ठीक। तो जैसे पहला है आपका कार्य, बल गुना विस्थापन, F×S आपने पढ़ा होगा, बल गुना विस्थापन। और अभी हमने बताया कि बल का क्या होता है, MLT-2, MLT-2 बल गुना विस्थापन, ठीक। अगर आपको बल का पता रहे और विस्थापन का पता रहे तो आप लिख सकते हैं MLT-2 गुना, अगर विस्थापन अभी हमने बताया आपको कि विस्थापन का जो आपका, ठीक, MLT-2 और विस्थापन का होता है L, तो इसको आप गुना कर दीजिए ML²T-2, ये आपका हो गया कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक। अगर आपको घनत्व का देखना है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है इसका फॉर्मूला, हमने लिख दिया था कि आपको समय कम लगे और छोटा से छोटा वीडियो हो, ठीक। 10 से 15 मिनट में आपका वीडियो समाप्त हो जाए, ठीक। और इसी में आपका सारा काम भी हो जाए, ठीक, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं किसी के पास फालतू का, है ना। तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का होता है क्या, kg के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, kg हो गया तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मास लिखते हैं m, ठीक, m। और आयतन यानी कि अभी हमने बताया वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर को किस में, लेंथ में मापते हैं, तो लेंथ के लिए l आ जाएगा, है ना, l का क्यूब, तो आ जाएगा ML-3, ठीक। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ML-3T0, है ना, क्योंकि t नहीं है, टाइम नहीं है यहाँ पर, ML-3T0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका अगला आता है शक्ति का, कार्य बटे समय। शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य का भी हमने निकाला ML²T-2 और समय का t, ठीक। जब ये ऊपर जाएगा, ठीक, ML²T-3 हो जाएगा, ये ऊपर जाकर -1 और -2 यहाँ था, तो T-2 प्लस -1 तो -3, ML²T-3 किसका हो जाएगा, शक्ति का हो जाएगा, ठीक। अगला आपका आएगा कि अगर पृष्ठ तनाव, ठीक, बल बटे लंबाई, यानी कि बल का क्या होता है कि MLT-2, ठीक, और लंबाई का क्या होता है L, तो L से L कैंसिल हो गया तो बच जाएगा MT-2, ये इसका डायमेंशन। अगर ये इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो ML0T-2, ये हो गया इसका पृष्ठ तनाव का, ठीक। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये काफ़ी VVI है, ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता होगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है F=G m1 m2/r²।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर हमको निकालने बोला है इसका कांस्टेंट जी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक, इस जी को अगर हम इस साइड लेते आए तो ये हो जाएगा क्या, जी इंटू m1 m2 बराबर Fr², ठीक, क्लियर। और जी को रहने देते हैं Fr² बटे m1 इंटू m2, ये हो गया इसका फॉर्मूला किससे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक। अब इसमें हम लोग को देखना Fr² यानी कि बल गुना दूरी का स्क्वायर, बल गुना दूरी का स्क्वायर, ठीक, बट्टे m1 इंटू m2 यानी कि द्रव्यमान का स्क्वायर। बल का क्या होता है mLt-2, ठीक। दूरी का क्या होता है, डिस्टेंस है, तो ये इसका हो जाएगा L²। नीचे द्रव्यमान है तो kg का क्या होता है m और m का स्क्वायर। एक m से ये कट गया, एक m बच गया, तो ये m ऊपर जाएगा तो m-1 L गुना L² L3T-2, ये हो गया इसका डायमेंशन किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते आएंगे वेग प्रवणता, क्या, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक। और वेग प्रवणता, वेग हमने अभी बताया कि Lt-2 Lt-1, ठीक, और दूरी का क्या होता है L, तो L से L खत्म हो जाएगा, T-1 बच जाएगा इसका। देखिए कितना सरल है ना। लेकिन यही अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप अगर नहीं पढ़े तो आप दिक्कत में आ सकते हो वहाँ पर, है ना। उसके बाद अगला आता है आपका क्या, प्लांक नियतांक, क्या, प्लांक नियतांक। नियतांक के बारे में हमने अभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताया और प्लांक, ठीक। तो प्लांक नियतांक यानी कि क्या होता है, ऊर्जा बट्टा आवृत्ति। ऊर्जा का क्या होता है कि ऊर्जा का होता है mL² T-2, ठीक। और आवृत्ति हर्ट्ज का क्या होता है, 1 सेकेंड होता है, तो टाइम के ऊपर लग जाएंगे पर सेकेंड, यानी कि टाइम नीचे ही रहना है, तो T-1, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mL²। T-1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T1, तो -2 में +1 घट जाएगा तो T-1 बच जाएगा, mL² T-1 प्लांक नियतांक का, ठीक। उसके बाद अगला आता है आपका भार, वेट, ठीक। भार का क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण यानी m/g, आपने पढ़ा होगा भार और m/g, ठीक। द्रव्यमान का क्या होता है कि मास, अभी हमने आपको बताया मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का क्या लिखा है हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी Lt-2, तो हो जाएगा mLt-2। आप बताइएगा कि भैया भार का भी इक्वल हो गया और बल का भी इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वह सेम ही होता है, न्यूटन ही होता है, भार का भी और बल का भी होता है, ठीक। क्लियर है तक। उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दाब। दाब क्या है, बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब क्या है, बल बट्टे क्षेत्रफल। बल का क्या होता है mLt-2, ठीक। क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का हमने शुरू में बताया क्या होता है, L² होता है, L का स्क्वायर होता है। एक L से L कट गया, ये L ऊपर जाएगा तो mL-1 T-2 इसका होगा। इसको याद रखना बड़ा ही मुश्किल होगा, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट आपका आता है क्या, लास्ट आपका आता है आवेग, इम्पल्स। इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम, क्या, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का फोर्स इंटू टाइम, यहाँ लिखा हुआ है बल गुना समय, ठीक। बल का क्या होता है mLt-2 गुना टाइम का क्या होता है टाइम, तो हो जाएगा mLt-1, ये हो गया इसका डायमेंशन आवेग का, इम्पल्स का। क्लियर है तक। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये टॉपिक्स जिसमें कि क्या होता है कि 2-3 टर्म का एक ही डायमेंशन होता है, क्या, 2-3 टर्म का एक ही डायमेंशन होता है, तो आपको याद रखने में सहूलियत होगी, ठीक। तो हमने वैसे वैसे टर्म को सिलेक्ट किया है, अभी आपके सामने में लाते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ जो हमने बताया था कि 2-2 टर्म 3-3 टर्म का एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इससे आपको याद रखने में काफ़ी सहूलियत होगी, ठीक। उसी के लिए हमने ये लाया है, ठीक। तो हमने यहाँ कितना 8 लिया है, यानी कि 8 में से ही कुछ आ जाता है आपका एग्जाम में, ठीक। आपको याद रखना है, ठीक। जैसे पहला है आपका चाल एवं वेग। चाल एवं वेग यानी मीटर पर सेकेंड, इसका होता है Lt-1, क्या, Lt-1। इसका हमने अभी तुरंत इसका पूरा एनालिसिस किया है, ठीक। भार एवं बल mLt-2। उसके बाद तीसरा आपका आता है प्लांक नियतांक एवं कोणीय संवेग। प्लांक नियतांक एवं कोणीय, अगर आपको प्लांक नियतांक अभी हमने जैसे बताया प्लांक नियतांक का तो आपको कोणीय संवेग अगर पूछ दे तो वो भी आपको याद रहेगा उसी से, ठीक। mL² T-1, उसके लिए अलग से कुछ याद नहीं रखना है आपको, ठीक। उसके बाद कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इसका होता है T-1, क्या, T-1। उसके बाद संवेग एवं आवेग, क्या, संवेग एवं
आवेग, मोमेंटम एवं इम्पल्स, इन दोनों का सेम होता है mlt माइनस वन, mlt माइनस वन। उसके बाद अगला आता है कार्य ऊर्जा एवं बल आघूर्ण। कार्य ऊर्जा एवं बल आघूर्ण का होता है ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, उसके बाद अगला आता है आपका कि दाब हो गया, प्रेशर, प्रतिबल, प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ये सब मेन है। प्रत्यास्थ गुणांक एवं यंग प्रत्यास्थ गुणांक, उसके बाद आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, उसके बाद दृढ़ता गुणांक, ये सभी से क्या होता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एक ही डायमेंशन पूछा जाता है ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू। उसके बाद अगर नेक्स्ट आपका पूछा जाए कि इन सभी का तो डायमेंशन है, ठीक, अगर पूछा जाए कि किसका डायमेंशन नहीं है, किसका डायमेंशन नहीं है, तो वो आपका है क्या, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता एवं घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति। आवर्धन क्षमता इनसे मेन है, ये आपको काफ़ी बार एग्जाम में मिलता होगा। आवर्धन क्षमता, इसके बारे में आपको जानना है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता और इसका ना ही कोई मात्रक होता है। क्या, इसका ना ही कोई डायमेंशन होता है और इसका ना ही कोई मात्रक होता है। किसका है इसका, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये मात्रकहीन है और डायमेंशन लेस है। ठीक, तो क्लियर है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमने लगभग पूरा कंप्लीट करने का सोचा था, है ना। तो आज की क्लास में आपका यूनिट एंड डायमेंशन का यानी कि थ्योरी क्लास समाप्त हो गया और कल से जो आपका क्लास होगा वो आपका होगा क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि आपने क्या पढ़ा क्या सीखा वो ऑब्जेक्टिव से पता चलेगा आपको, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। ऑब्जेक्टिव यानी कि चॉइस के साथ 4 टाइप्स का चॉइस आएगा आपके साथ, है ना। अगर आप ठीक से ध्यानपूर्वक अगर आप क्लास किए हैं तो आपको सारे क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चले, है ना, क्योंकि हम अगर इतना मेहनत करें तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। आप नोट्स बनाते चले, आपको आगे काम अच्छी तरह से आएगा। ठीक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।